गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को। आज का डिवोशन का विषय है आप और हम एक नई सृष्टि। ना आइए हम वचनों से देखते हैं। 2 कोरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी बातें अब नहीं हो गई है ना। जब भी हम विश्वास में नहीं थे ना, तब हम हमारा विश्वास पे पहले का हमारा जीवन शायद बुरा होगा, शायद इस जीवन में किसी के प्रति कड़वाहट होगा, शायद इस जीवन में हम हमेशा झगड़ा, शायद इस जीवन में हमेशा गाली गलौज होगा, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट होगा ना। लेकिन जब हम मसीह में आते, जब हम विश्वास करते हैं मसीह में, तब हमारे अंदर चेंजेस आने लगते हैं, तब हम एक नई सृष्टि बनने लगते हैं ना। तब हम एक नई सृष्टि बनने लगते हैं और हमारा पुराना सा स्वभाव पीछे छोड़कर एक नए जीवन में शुरुआत करते हैं ना। यीशु आया दुनिया में हमको नया जीवन देने ना। यीशु आया इस दुनिया में हमको एक नया जीवन देने ना। सारी सृष्टि नई हो गई ना। यीशु जब आया इस दुनिया में ना, उसने बहुत से दिलों को ना नई सृष्टि बना दी ना, नया मन बनाया, नया सोच बनाया ना। परमेश्वर बहुत महान है, इसलिए आज आप और हम एक नई सृष्टि है ना। जब हम पहले दुनिया में थे, संसार में थे, लेकिन जब हमने विश्वास किया परमेश्वर में, तब हम एक नई सृष्टि बन गए ना। तब हम एक नई सृष्टि बन गए। जब आप प्रभु के सामने जाओगे और वचन मनन करोगे, जो बात सीखो उस वचन से आपके अंदर बीत जाएगा और उस बात में आप एक नई सृष्टि हो ना। जो भी वचन आप पढ़ रहे हो, जब आप उस पर मनन करते हो ना, उस पर मनन करते हो और वो चीज आपके हृदय में जाती है और वो हृदय पे बसती है और वो फल लाती है ना। वो फल लाती है, वो चीज फल लाती है। अगर हम किस बात में कमजोर है, अगर हम किसी बात में गलत जीवन जीते हैं और हम वचन पढ़ रहे हैं ना, अगर हम किसी गलत जीवन में जी रहे हैं, अगर हम कमजोर हैं ना, तो आगे क्या है? अगर हम वचन पढ़ रहे हैं तो आगे देखते हैं। अगर हम वचन पढ़ रहे हैं तब प्रभु आपसे उस कमजोरी या जो भी हम गलत कर रहे हैं वो वचन सामने आता है। इसलिए आता है कि आप कमजोरी में बलवान बनो और गलत जीवन को सुधारो ना, जिससे आप एक नई सृष्टि बनो। अगर हमारे अंदर कुछ कमजोरी है तो परमेश्वर, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमारे सामने ऐसा वचन लाता है कि हम ना उस कमजोरी में हम बलवान बने ना। जैसे मत डरो, परमेश्वर हमारे साथ है ना तो कभी तुझे छोड़ेगा ना तो कभी तुझे त्यागेगा। परमेश्वर का वचन है, कमजोरी में हमें सहायता देता है ना। अगर हम कुछ गलत जीवन जी रहे हैं, अगर हमारे अंदर गलतियां हैं विश्वास में आने के बाद भी, तब भी परमेश्वर हमसे बातें करता है वचनों से ना, कि हम वैसा जीवन न जिए, हम व्यभिचार का जीवन न जिए, हम गलत जीवन न जिए, जिससे हम हमारे जीवन में जो नई सृष्टि निर्माण हुई थी उसको तोड़ दे ना, उसको तोड़ दे। आज अगर हमारे अंदर एक नई सृष्टि है, अगर उस सृष्टि में कोई चीज अधूरी हो गई है, जैसे रोड बना हुआ है लेकिन उस पर खड्डा है ना, उसको हमें कैसे भरना है? अगर हम एक विश्वास में चलते हैं तब हमारे जीवन में ऐसे बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं कि हम शायद कभी कभी थोड़ा सा पाप कर लेते हैं या थोड़ी सी गलतियां कर लेते हैं ना, तो उसको हम कैसे भर पाएंगे? उस खड्डे को हम नई सृष्टि में जो रोड बना है, एक उस खड्डे हैं उस रोड में, तो हम उसे कैसे भर पाएंगे ना? वचन से भर पाएंगे ना। अगर एक घर बन रहा है, अगर उसका नींव में हमने कुछ गड़बड़ किया है तो शायद आगे जाकर कभी भी घर गिर सकता है ना, और बिल्डिंग गिर सकता है ना। तो उसमें जो भी मिलावट की है, उस मिलावट को सही करने के लिए हमें वचन की जरूरत है, जिससे हमारा घर एकदम स्थिर खड़ा रहे, भले कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, खड़ा रहे ना। हम एक नई सृष्टि है, आप एक नई सृष्टि है ना। पुराना स्वभाव पीछे छोड़कर हम एक नए जीवन में आते हैं ना, और परमेश्वर हमें क्षमा करता है ना। परमेश्वर हमें क्षमा करता है और परमेश्वर बहुत महान है ना, कि वो हमारे हृदय में एक नई सृष्टि उत्पन्न करता है विश्वास में आने के बाद, और वो हमें अच्छी चीजें सिखाता है ना कि बुरी चीजें ना। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आप, और प्रभु जी आपकी दया अमर है। प्रभु जी आप
राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि हमारे अंदर आपने एक नई सृष्टि निर्माण की पिता। कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारा पुराना स्वभाव आपने भूल गए और हम पापियों को माफ किया और हमारे अंदर नई सृष्टि लाई, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे महान राजा, यीशु मसीह के महान नाम में, आमीन।